काइजू नंबर 8 एक ऐसा एनिमे जो कि है तो एकदम बवाल, बट फॉर सम रीजन ये लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो रहा। आलम ये है मित्रों कि हमारी काइजू वाली वीडियोस पे उतने व्यूज भी नहीं आते, लेकिन क्या करें, बनाएंगे एक और वीडियो, फिर भी करेंगे इसके लिए बर्बादी की हद तक करेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं ना कम से कम 150 के, तो भैया अब से काइजू पे वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा। वैसे आज वाली जो मेरी ये काइजू नंबर 8 पे वीडियो है, ये मेरी बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टॉप 10 काइजूस को रैंक करने वाले हैं और इसमें आपका काफका भी कहीं 1-2 में दिखेगा मित्रों। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ, क्योंकि स्पॉइलर दूंगा मैं बढ़ के एज यूजुअल। अब इससे पहले हम रैंकिंग शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि एक काइजू कितना खतरनाक हो सकता है ये उसके फोर्टिट्यूड लेवल से पता चलता है। मतलब जितना बड़ा फोर्टिट्यूड लेवल नंबर होगा उसका, उतना ही खतरनाक वो काइजू होगा। तो ऐसे में 10वें स्थान पे मैं रखना चाहूंगा काइजू नंबर 10 को। देखो 10th प्लेस पे मैंने काइजू नंबर 10 को रखा है, ये तो पन हो गया भाई साहब। ओके, मे बी इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग। अब काइजू नंबर 10 वही काइजू है जिसने ताचिकावा बेस पे अटैक किया था, और ये काइजू बोल भी सकता है। प्राइमरली अपना होशिना इस काइजू से भिड़ा था, लेकिन काइजू को मारने में होशिना की मदद मीना भी करी थी। इस काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 था, लेकिन जब ये काइजू विशाल का यानी बड़ा हो गया था तो ये फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 तक भी पहुंच गया था। ये वाकई एक काफी डेंजरस काइजू था और इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी थी, जैसे कि जाइजेंटिफिकेशन यानी कि आकार बड़ा कर लेना, देन रीजनरेशन। इनफैक्ट ये दूसरे काइजूस को कंट्रोल भी कर पा रहा था। अब जो लोग काइजू नंबर 8 के एनीमे को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि अपना जो काइजू नंबर 9 है वही मेन विलन है और वो दूसरे काइजूस को क्रिएट कर पाता है। तो हाँ, काइजू नंबर 10 उसका एक प्रोटोटाइप था, इनफैक्ट पहला प्रोटोटाइप था। और जब से काइजू नंबर 10 हार गया है तब से होशिना उसे एज अ नंबर्स वेपन वील्ड करता है। और ध्यान रहे, इसी काइजू का दिमाग वेपन्स में अब भी इंटैक्ट है। ओवरऑल काइजू नंबर 10 डिजर्व्स द 10th स्पॉट। अब 9th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा काइजू नंबर 1 को। और काइजू नंबर 1 इतना खतरनाक है कि इसके हमलों से बच पाना काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि इस काइजू के पास फोरसाइट की एबिलिटी है और ये दूसरे ह्यूमन बींग्स को इन एंड आउट देख सकता है। ह्यूमन बींग्स नहीं, लिविंग थिंग्स को। इनफैक्ट ये तो लिविंग बींग्स की वीकनेस को पिन पॉइंट भी कर सकता है और ऐसे में वो उनके मूव्स को प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से अपना अटैक करता है। अब इस काइजू का एग्जैक्ट फोर्टिट्यूड लेवल तो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक डाई काइजू है। डाई काइजू बोले तो एक ऐसा काइजू जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.0 से तो ऊपर ही होगा। आगे चल के इस काइजू को मांगा में एज ए नंबर्स वेपन यूज किया गया। किसके द्वारा? मेरे फेवरेट कैरेक्टर जेन नरुमी के द्वारा। अब ये मत तुम पूछना कि जेन नरुमी कौन है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। तभी उसके पास इस काइजू को वील्ड करके एक आई है जिससे वो प्रेडिक्ट करता है चीजों को। याद रखो ये सारी चीजें, और नहीं याद तो एक बार फिर से मेरी पिछली वीडियो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब इस पॉइंट पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया इन काइजूस को किस बेसिस पे नंबर दिया जाता है। ऑफ कोर्स सभी काइजूस की तो नंबरिंग नहीं की जाती, क्योंकि इस दुनिया में 1000 से ज्यादा काइजूस आए हैं, लेकिन नंबरिंग शायद 15 तक ही है। बात तो सही है। तो नंबरिंग का सीन ये है कि इस यूनिवर्स में कुछ काइजूस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैप्टन्स एंड प्लेटून्स की जरूरत होती है। कई बार ऐसे पावरफुल काइजूस न्यूट्रलाइज नहीं होते और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह के ही काइजूस को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें नंबर दिया जाता है। हाँ, तो जब अपना काफका काइजू बना था तो उससे पहले 7 काइजूस नंबर्ड थे, तो इसलिए काफका का नाम रखा गया काइजू नंबर 8, क्योंकि एक तो उसका फोर्टिट्यूड लेवल बहुत ज्यादा हाई था जो उन्होंने नापा था, एंड देन काफका का जो काइजू फॉर्म था वो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं, इसलिए उसे नाम दिया गया काइजू नंबर 8। इस पे एक शॉर्ट्स बना देता हूं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। वैसे 8 से याद आया, 8वें पोजीशन पे मैं रखूंगा काइजू नंबर 14 को। तो मांगा में आगे अपना जो काइजू नंबर 9 है वो कई सारे काइजूस को क्रिएट किया है स्पेसिफिकली ताकि वो चुनिंदे डिफेंस फोर्स मेंबर्स को मार सके। और काइजू नंबर 14 भी उसकी ही क्रिएशन है, जो कि इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि वो मीना को मार सके। काइजू नंबर 14 की फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 है और इसकी जो स्पेशल पावर है वो है लेविटेशन, देन टेलीपोर्टेशन और एनर्जी अटैक्स। इफ यू सी, टेलीपोर्टेशन की मदद से काइजू नंबर 14 मीना अशीरो के लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपर शॉट्स को टेलीपोर्ट करके डॉज कर जाता है। इनफैक्ट जब मीना और इस काइजू की लड़ाई हुई थी ना, तो भैया ये मीना के अटैक्स को एक्चुअली में डॉज कर भी रहा था।
था, लेकिन अपनी मीना तो मीना है, अंत में इसे हरा दी। वो अलग बात है कि इस काइजू के मरने के बाद इस काइजू के शरीर में एक पोर्टल खुला जिससे काइजू नंबर 9 बाहर निकला था। आगे क्या हुआ किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, अभी उस पर बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब लिस्ट में थाला नंबर यानी 7वें नंबर पे है काइजू नंबर 11। इसको भी काइजू नंबर 9 ही क्रिएट किया है और इसका भी फॉर्टिट्यूड लेवल 9.0 ही है। काइजू नंबर 11 को स्पेसिफिकली जिन नरूमी को हराने के लिए बनाया गया था और इसके पास हाइड्रोकाइनेसिस की पावर है। हाइड्रोकाइनेसिस बोले तो ये लार्ज वाटर बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है और उन वाटर बॉडीज से अटैक कर सकता है। अब क्योंकि ये काइजू वाटर बेस्ड है, जिन नरूमी इसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट ये काइजू जनरल इसाओ के मेमोरी को पोजेस करता है, जिससे वो जिन नरूमी में काफी इफेक्टिव अटैक्स कर रहा था। अब ध्यान रहे मित्रों, ऐसे काइजूज को मारना आसान नहीं है, क्योंकि काइजूज को मारने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि उस काइजू का कोर कहां है। लिटरली बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और इन काइजूज का बॉडी कभी कभी कितना बड़ा होता है ये तो आप जानते हो। ये समस्या है। वैसे जो लोग लेटेस्ट एपिसोड देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि अपना काइजू नंबर 8 यानी काफ का काइजू नंबर 9 को एक घुसंड मार के उसका कोर एक्सपोज कर दिया था। देखे थे ना? हाँ, तो वही कोर है। अब 6th पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा काइजू नंबर 12 को। और भैंस की आगे इसको भी काइजू नंबर 9 ही क्रिएट किया है। साला इस काइजू नंबर 9 को पेलो, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके, गुस्सा कंट्रोल करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो काइजू नंबर 12 है वो काइजू नंबर 10 जैसा ही है, जस्ट दैट आप इस काइजू नंबर 12 को फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकते हो, क्योंकि याद होगा आपको काइजू नंबर 10 पहला प्रोटोटाइप था। इसका फॉर्टिट्यूड लेवल 9.0 है और इसे होशिना को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। हम सब जानते हैं कि होशिना लड़ाई में ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकता है और काइजू नंबर 12 भी अपने हैंड्स को ब्लेड्स में कन्वर्ट यानी तब्दील कर सकता है। काइजू नंबर 12 के पास होशिना के अटैक्स को काउंटर करने के लिए स्पेसिफिक पावर्स हैं। लाइक ये काइजू मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। इनफैक्ट ये दूसरे इंसान के मूव्स को रीड करके उन्हें अडेप्ट कर जाता है। जब भी अडेप्टेशन की बात होती है ना, मुझे माहोरागा की याद आ जाती है। वैसे अपना होशिना कम नहीं है मित्रों, वो ऑन स्पॉट एक न्यू फाइटिंग स्टाइल बनाया जिसकी मदद से वो काइजू नंबर 12 को हरा पाया। ऑल्दो दिस फाइट वाज रियली क्लोज और होशिना यहां 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज किया था। इससे तो जोरो की याद आ गई। अब 5th पोजीशन पे है काइजू नंबर 11 एंड गेस करो उसको कौन बनाया होगा? वही हरामखोर काइजू नंबर 9 और कौन। अब इस पॉइंट पे तो आप भी सोचने लग गए होंगे कि भैया ये काइजू नंबर 9 कितने काइजूज को बनाया है, और मैं आपको बता दूं कि काइजू नंबर 10 से लेके 15 तक साला सब यही बनाया है। तो हाँ, आगे वीडियो में और भी ऐसे काइजूज आएंगे जो कि काइजू नंबर 9 के ही क्रिएशन है। अब जो लोग मांगा पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि काइजू नंबर 11 बहुत ही जल्दी मारा गया था। स्टिल आप पूछोगे कि भैया आप इसको इतना ऊपर रैंक क्यों कर रहे हो, लिटरली 5th रैंक पे। वेल, मैं काइजू नंबर 11 को इतना ऊपर रैंक इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं काइजू नंबर 11 काइजू नंबर 9 को यानी कि मास्टर को ही रिजेंबल करता है। वैसे ये वाला काइजू बात नहीं कर सकता है, स्टिल ये काफी कॉम्पिटिटिव है। इनिशियली तो ये फॉर्टिट्यूड लेवल 9.0 का था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान पावर अप करके ये फॉर्टिट्यूड लेवल 9.2 पे चला गया था। इसके पास इमेंस स्पीड एंड स्टैमिना है, लेकिन ये मारा गया बहुत जल्दी क्योंकि ये सीधा जाके अपने काफका से भिड़ गया यानी काइजू नंबर 8। तो फिर समझ ही सकते हो इसका क्या हाल होना था। मूविंग ऑन, 4th पोजीशन पे है काइजू नंबर 15 और इसको कौन बनाया है ये आपको पता है, मैं नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बताऊं, ये जो काइजू नंबर 9 है ना, ये दूसरे काइजूस को जनरल इसाओ के मेमोरी के बेसिस पे ही बनाया है। और ये चीज काइजू नंबर 15 में क्लियरली झलकती है क्योंकि ये जो काइजू है नंबर 15, ये लिटरली दिखता है जनरल की बेटी जैसा। जी हाँ, देखो आप फोटो, ये किकोरू का इविल ट्विन नहीं तो और क्या दिख रहा है। और इस काइजू को मैं लड़की बोलूं या लड़का? चलो लड़का ही बोलता हूं क्योंकि लड़कियां मॉन्स्टर नहीं होती मेरे नजर में। गंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, बट स्टिल ठीक है, ऐसे ही मैं संबोधित करूंगा। तो काइजू नंबर 15 के रूप रंग को देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसे किकोरू को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और इसी से आप समझ जाओ कि ये काइजू नंबर 15 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काइजू नंबर 15 का फॉर्टिट्यूड लेवल 9.0 है और इसके पास थोड़ी साइकिक जैसी यानी मेंटल एबिलिटी है जिससे वे दूसरे को मैनिपुलेट कर सकता है। स्पेशली अगर आप सोच के देखो तो किकोरू को जनरल इसाओ की मेमोरी से मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। अब मैनिपुलेशन के अलावा काइजू नंबर 15 मुंह से एनर्जी बीम्स छोड़ सकता है, साथ ही रीजनरेट भी कर सकता है। ये काइजू अकेले कई डिफेंस फोर्स मेंबर्स को मार सकता है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काइजू नंबर 15 हमेशा काइजू नंबर 9 को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, जैसे अपनी किकोरू जनरल को करने की कोशिश करती थी। अब क्यों करता है काइजू नंबर 15 ऐसा? ऑफ कोर्स क्योंकि वो काइजू नंबर 9 को एज ए फादर फिगर देखता है। सिमिलैरिटीज देख रहे हो दोनों में, किकोरू और काइजू नंबर 15 में, मतलब दिखता भी सेम है, एट्रीब्यूट्स भी सेम, जैसे एक काइजू एक ह्यूमन। तो हाँ, काइजू नंबर 15 के पास एक इमोशनल
इमोशनल एस्पेक्ट भी था कि उसे किकोरू को हराना है, और इमोशन जब भी जुड़ जाता है भैया तो वो थोड़ा ज्यादा ओपी हो जाता है कि नहीं। ओवरऑल काइजू नंबर 15 काफी ज्यादा पावरफुल है, ऑल्दो मांगा में किकोरू इससे जीत गई। कैसे वो किसी और वीडियो में बताएंगे, वरना ये वीडियो ऐसे ही लंबी है और लंबी हो जाएगी। और हाँ, ये सब फाइट्स वाली वीडियोस तब आएगी जब आप 150 के व्यूज और 20 के लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अल्लाह के हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो भी कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। तो थर्ड प्लेस पे मैं रखना चाहूंगा काइजू नंबर 6 को, और इससे काइजू नंबर 9 नहीं बनाया है फाइनली, आई होप। काइजू नंबर 6 अपने टाइम का बहुत ही पावरफुल काइजू था, जो कि 200 डिफेंस फोर्स मेंबर्स और 3 कैप्टन्स को अकेले मारा था। इन मरने वाले लोगों में किकोरू की मां हिकारी शिनोमिया भी थी। हकारी डांस नहीं, हिकारी। काइजू नंबर 6 का फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 था, और हालांकि अब इसे नंबर्स वेपन में तब्दील कर दिया गया है, स्टिल इसका मैच बहुत दिन तक कोई मिला नहीं था। फिर आया भैया अपना रेनो, और वो हो गया कॉम्पैटिबल इस काइजू नंबर 6 के नंबर्स वेपन से। हाँ, अब रेनो इसे एज अ वेपन विल्ड करता है, तभी तो रेनो इतना पावरफुल होगा आगे चल के मांगा में। बात तो सही है। अब काइजू नंबर 6 की पावर क्या थी ये स्पेसिफिकली तो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि ये आइस रिलेटेड ही कुछ होगी। कैसे गेस कर पा रहे हैं? वेल, क्योंकि रेनो जब से इसको काइंड ऑफ विल्ड किया है तो रेनो आइस वाली ही पावर्स कुछ यूज कर पाता है। इससे मुझे गॉडजिला यूनिवर्स और वी कैन से मॉन्स्टरवर्स के शिमू मॉन्स्टर की याद आ गई। खैर, अब इस पॉइंट पे वीडियो में सिर्फ 2 स्पॉट्स बचे हैं, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 1। एंड आई वांट टू से कि यहां मैं अपने हिसाब से रैंकिंग किया हूं इन दोनों स्पॉट्स का, लेकिन आप चूज कर सकते हो कि आप 1 पे किसको रखना चाहोगे और 2 पे किसको, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा इवनली मैच्ड हैं। हाँ, इट्स मोर लाइक ए पर्सनल प्रेफरेंस कि आप किसको कहां रैंक करोगे, और यूजुअली मैं विलन्स को ऊपर रैंक करता हूं, लेकिन इसका जो विलन है ना काइजू नंबर 8 का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसीलिए मैं काइजू नंबर 9 को रखूंगा सेकंड स्पॉट पे। अब काइजू नंबर 9 के बारे में क्या ही बताऊं, 10 से 15 का बाप है ये, और भले इनिशियली इसका फोर्टिट्यूड लेवल सिर्फ 8.5 ही मेजर किया गया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा केपेबल है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो सुन के। काइजू नंबर 9 को हम न्यूली क्राउन्ड किंग ऑफ काइजूस भी कह सकते हैं, और इसके पावर भी अजीब अजीब है। जैसे ये काइजू को क्रिएट कर सकता है, देन काइजू काइनेसिस यानी मरे हुए काइजूस की बॉडी को कंट्रोल करता है, फिर एनर्जी अटैक्स, हीलिंग पावर, डुप्लीकेशन वगैरह वगैरह। इसकी एक स्पेशल पावर है फ्यूजन, जिसकी मदद से ये दूसरे काइजू या ह्यूमन के साथ फ्यूज हो जाके उनके पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाता है। रिसेंटली ये नंबर्स वेपन 2 के साथ फ्यूज होकर उसके पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था, और भैया ये होशियार भी कुछ ज्यादा ही है। मतलब ये तुरंत ओपोनेंट के मूव को समझ के उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना लेता है। अब भले एनिमे के रीसेंट एपिसोड में काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 को पीट दिया था, बट स्टिल ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि काइजू नंबर 9 उतना तैयार नहीं था इस टैग के लिए। आगे मांगा में काफी कांड हुआ है, कभी बताऊंगा आराम से, ठीक है। उसके लिए पता है ना क्या टारगेट कंप्लीट करना है, 150 के व्यूज एंड 20 के लाइक्स, फिर ले आऊंगा मैं सारी फाइट्स की वीडियो। ओवरऑल काइजू नंबर 9 सेकंड या फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है, मैं सेकंड पे रखा हूं। और अगर ये सेकंड पे है तो पहले पे कौन होगा? ऑफ कोर्स अपना काफ्का यानी काइजू नंबर 8, जिसके नाम पे ये सीरीज है। हम सब जानते हैं कि काफ्का काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, चाहे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में या फिर अपने काइजू फॉर्म में। वैसे काइजू फॉर्म में काफ्का ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट आई स्टिल बिलीव कि उसके अंदर और भी छुपी ताकतें हैं जिसे उसे टैप करना है। वैसे फोर्टिट्यूड लेवल की बात की जाए तो काइजू नंबर 8 9.8 पे है, जो कि आई थिंक हाईएस्ट है। वैसे जी की वैल्यू भी 9.8 ही होती है, कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं मित्रों। काइजू नंबर 8 अपने सिंगल पंच से हॉन्जूस को गिरा देता है, और ये काफी ड्यूरेबल भी है। काइजू नंबर 8 जब पावर अप होता है ना, तो उसके स्पाइन के थ्रू एकदम एनर्जी बीम जैसी कुछ तो बनती है, एकदम इलेक्ट्रिक जैसा कुछ, वैसा ही जैसा गॉडजिला का होता है कभी कभी, मतलब देख के मजा आता है, और फिर देता है घुसंड। इनफैक्ट काइजू नंबर 8 तो एनर्जी बीम्स भी छोड़ता है, भैया ये गॉडजिला ही है, गॉडजिला प्रूव्स। इसके अलावा ये शेप शिफ्ट कर सकता है, दूसरे काइजूस को डिटेक्ट कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब काइजू नंबर 8 की खासियत यह है कि काफ्का को काइजू बॉडी की बहुत नॉलेज है, तो जब भी काइजू नंबर 8 किसी दूसरे काइजू से भिड़ता है तो इसको ऑलरेडी पता होता है कि दूसरे काइजू का वीक पॉइंट्स क्या क्या है। तो समझ रहे हो, काफ्का की नॉलेज भी काइजू नंबर 8 को काफी ज्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में अगर काइजू नंबर 9 को कोई टक्कर दे सकता है या हरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ काइजू नंबर 8 है। और क्योंकि काफ्का मुझे बहुत पसंद है, काइजू नंबर 8 का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे रखा हूं फर्स्ट स्पॉट पे। रेयरली ऐसा होता है कि मुझे हीरो का कैरेक्टर विलन से ज्यादा पसंद आता है, लेकिन काइजू नंबर 8 में ऐसा हो रहा है। तो यही थी मेरी रैंकिंग मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये रैंकिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है रैंकिंग तो भैया लाइक कर देना वीडियो को, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक मत करना। अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में प्यार से मुझे बताना, फिर देखते हैं उस पर डिस्कशन करके क्या कैसे कहां कुछ कब क्या होता है। और अगर
अगर काइजू नंबर 8 के फाइट्स की वीडियो चाहिए तो भैया उसके लिए 150 के व्यूज इस वीडियो पे मेरे को चाहिए और 20 के लाइक्स। कंप्लीट करना शेयर करके दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।